तो आज की क्लास में हम लोग कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको पढ़ लो आप। इसमें लिखा है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहली बात, एक हाइपोटेन्यूज के बारे में बात कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ये है ए बी सी। आपको बोला है कि हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल, एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पे, मान लो मैंने ये पॉइंट मान, ठीक है। इट इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो मान लो इस वाली साइड से ये जो डिस्टेंस है ना इसका, और ध्यान रखना जब भी बात करते हैं ना डिस्टेंस, तो ये एक ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है ए, और यहाँ से दूसरी साइड से इसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका बी। इसको ध्यान में रखना। आगे यानी गिवन में क्या है, अगर इसकी नेमिंग करना चाहते हो तो आप कर लो, इसका नाम रख दो ए बी सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया आपका एफ, राइट। अब इसमें आपको आगे क्या बोला है, ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज टू बी मिनिमम। अगेन आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, गिवन पार्ट क्या है, ई डी इज इक्वल्स टू ए, ये गिवन है यानी कि ये कांस्टेंट है। एंड सिमिलरली डी एफ इज इक्वल्स टू बी, ये जो लेंथ है ये बी है, ये बी लेंथ है, ये सर आपको दोनों चीजें गिवन है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या शो करना है, मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो मिनिमम मतलब यानी कि यहाँ पे टू प्रूव ये करना है आपको, ए सी इज इक्वल्स टू ए 2/3, ये मिनिमम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम लेंथ 2/3 प्लस बी 2/3 की पावर 3/2। अब आपको स्टार्ट कैसे करना पड़ता है क्वेश्चन, आपको पता है ये चीज, और ये कैसे करना आएगा स्टार्ट, आपको ये देखना है ये लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज टू बी मिनिमम, यानी कि ये जो आपका AC जो लेंथ है ना इसको मिनिमम करना है। तो इस AC लेंथ को मैं L से भी डिनोट कर सकता हूँ कि लेट AC इज इक्वल्स टू L। ये लेंथ को मैंने L से डिनोट कर दिया। अब बात आती है, जो लेंथ है भाई ये किससे बनी हुई है, ये बनी है AD प्लस BC से। अब आप खुद सोचो आगे क्या कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे L है आपका AD प्लस DC, तो आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि यार AD को विद रिस्पेक्ट टू दीज कांस्टेंट कैसे लिखा जाए। बट अगेन जब आप ये जो L लिख रहे हो ना, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो किसी ना किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो करोगे, बट यहाँ पे A कांस्टेंट है B कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे लेट कर लो कि ये जो एंगल है ये थीटा है, ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा। वाई? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये तो अंडरस्टूड हो गया, राइट। अब यहाँ पे थीटा इज अ वेरिएबल फॉर यू। अब ये सोचो आप एडी को, एडी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एडी को विद रिस्पेक्ट टू ए और थीटा कैसे लिख सकते हो। देखो ये जो लेंथ है ये है ए, ठीक है, ये एंगल है थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल एईडी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर थीटा ये है, परपेंडिकुलर हो गया ए, बेस हो गया ये, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। आपको इन्वॉल्व क्या करना है, हाइपोटेन्यूज और बेस को इन्वॉल्व करना है, और थीटा के साथ। तो हाइपोटेन्यूज और बेस अगर आपको याद हो तो ये आपका बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपने cos थीटा पढ़ा हुआ है, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ए, हाइपोटेन्यूज क्या है भाई इसका एडी। तो यहाँ से एडी की वैल्यू देखो कितनी आई, ए बाय कॉस थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रेसिप्रोकल लिख देता हूँ, इसका जान के लिखा है ताकि थोड़ा सा फ्रैक्शन वाली वैल्यूज ना आए। तो आप इसको लिख सकते हो ए सेक थीटा। सिमिलरली जो आप दूसरा ट्राइंगल है बोलो, इन ट्राइंगल यहाँ पे ये जो लेंथ है, हाँ ये देखना यहाँ पे ये वाली लेंथ है डी परपेंडिकुलर, और ये है आपका हाइपोटेन्यूज डीसी। आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को इन्वॉल्व कराना है यूजिंग दिस थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है, साइन थीटा। तो इन ट्राइंगल डी एफ सी, ये एफ है, तो डी एफ सी ट्राइंगल के अंदर अगर आप लिखते हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज इज DC, तो DC इज इक्वल्स टू B बाय साइन थीटा। आप लिख सकते हो DC इज इक्वल्स टू B कोसेक थीटा। अब मेरा काम क्या है, मैं इसको यहाँ रिप्लेस कर दूं। AD की जगह क्या लिखोगे, A सेक थीटा प्लस इसकी जगह B कोसेक थीटा। ये आपके पास भाई दो टर्म्स आ गए हैं। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज आपको पता चलेगी कि यार ये आपको फंक्शन मिनिमम करना है, आपके पास एक कांस्टेंट है, थीटा इज अ वेरिएबल फॉर यू। तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये मिनिमम करना है तो दैट मींस dl बाय d थीटा निकालना पड़ेगा यहाँ पे आपको। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो करो भाई, कितना आएगा, ये आएगा a कांस्टेंट है, sec x का क्या होता है भाई, sec x tan x होता है। ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं, आएगा sec थीटा tan थीटा प्लस b कांस्टेंट बाहर। ऐसे ही इसका जो होता है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन को ध्यान रखना, ये नेगेटिव डिफरेंशिएशन होता है भाई। इसका होएगा डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। इतना आ गया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में भाई, इसको इक्वेट करना होता है हमको जीरो से, तो आप इसको इक्वेट करोगे जीरो से, पहले इतना नोट कर लो। नाउ अब इस पार्ट को मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। इक्वेट करा ना जीरो से, ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा, इसको उधर भेज देता हूँ, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा a sec थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू b, ये देखना ये माइनस b cosec इंटू कॉट थीटा था, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b cosec थीटा इंटू कॉट थीटा। राइट, अब आपका काम ये है, इनको सिंप्लीफाई कर लो साइन कॉस के फॉर्म फॉर्म में, तो ये बन जाएगा ए 1 बाय कॉस थीटा, ये तो tan थीटा है ही, ये बन जाएगा b 1 बाय साइन थीटा। और tan थीटा को भी कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, सॉरी, ये है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये b 1 बाय साइन थीटा इंटू ये कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अब यहाँ से अगर आप वैल्यू देखोगे, ये इधर जाएगा तो ये बन रहा है a साइन क्यूब थीटा, क्योंकि नीचे दो साइन थीटा है, मल्टीप्लाई स्क्वायर इधर जाएगा क्यूब इज इक्वल्स टू b कॉस क्यूब थीटा। अगर आप यहाँ से देखो, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, राइट, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको इधर भेजोगे ना, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन a। दैट मींस tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू b बाय a आ जाएगा। और अगर यहाँ से क्या कहते हैं tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू b अपॉन a की पावर 1 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 बाय 3 जब वैल्यू आ जाएगी आपकी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय a 1/3। राइट, अभी आपके पास ये टर्म इतना आ गया है, थीटा की वैल्यू आ गई है। अगर आपको क्या कहते हैं, ये जो वैल्यू है इतनी तो आ गई, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये भी करना पड़ेगा कि यार ये लेंथ जो है मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम होनी चाहिए मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसको आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा एक बात सब जान लीजिए, यहाँ पे आपने tan थीटा की वैल्यू इतनी निकाली है, तो यहाँ पे मैं दूसरे मार्कर रेड मार्कर से बताता हूँ कि tan थीटा जो आपने निकाला था वो निकाला था b बाय a की पावर 1/3, यानी b की पावर 1/3 एंड a की पावर 1/3। तो अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट होता है tan थीटा, और नीचे वाला बेस, तो बेस a 1/3 है और ये परपेंडिकुलर ये b 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हो जाएगा अंडर रूट a 2/3 प्लस b 2/3। ये मैंने क्या किया है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया है प्लस बेस का स्क्वायर किया है, वही तो होता है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई। अब आपके पास इस ट्राइंगल के अंदर सारी चीजें है, तो यहाँ से अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज इतना, हाइपोटेन्यूज इज दिस प्लस b 2/3 इतना। अगर आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी a 1/3 अपॉन अंडर रूट a 2/3, ये b 2/3। ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस। अब इसके बाद काम आसान हो गया है,
आपने जो डी स्क्वायर एल बाय डी थीटा स्क्वायर निकालना था, जो डी एल बाय डी थीटा था, उसको आपको क्या करना था, डिफरेंशिएट। हाँ जी, तो अब देखिए ये जो है डी स्क्वायर एल बाय डी थीटा स्क्वायर आपका इतना आ जाएगा। अब आपका काम है इनकी वैल्यूज को पुट करना। अब देखो ये है ए, अब यहाँ पे सेक क्यूब थीटा है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो अगर आप इसका क्यूब करो तो सोचो भाई कितना आएगा, और इसका रेसिप्रोकल देखो यहाँ पे जो सेक क्यूब थीटा है ना, मैं ये डाल रहा हूँ, इसका रेसिप्रोकल करके डालूंगा तो देखो क्या बनेगा, इसका लगभग बन जाएगा आपका ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 होल की पावर, देखो ये जो नीचे वाली पावर है ना, ये होल हाफ है एक तरह से, हाफ की पावर जब आप 3 करोगे तो ये 3/2 बन जाएगा, राइट। ये इतना आया, प्लस सेक थीटा के बारे में बात करूंगा तो मैं ये आ जाएगा ए 2/3 प्लस बी 2/3 की पावर हाफ, इसको मैं हाफ पावर लिखता हूँ, और ये आ जाएगा अपॉन ए की पावर 1/3। नेक्स्ट, ये तो आपका इतना आ गया। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, एक चीज तो क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख के भी छोड़ सकते हो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बताता हूँ रीजन। तो और ऐसा मत सोचना मार्क्स कटेंगे, मार्क्स आपको इसके पूरे मिलेंगे, बिकॉज जो स्टेटमेंट मैं बताने वाला हूँ क्वाइट लॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप एक काम करो, देखो किसी को इसको आगे परस्यू करना है तो इसको आगे भी परस्यू कर सकते हो, आपका आंसर आ ही जाएगा। बट काफी मुझे लंबा प्रोसेस लग रहा है, तो इट्स बेटर हम ये फॉलो ना करें। आप एक शॉर्ट चीज लिख सकते हो कि डबल डिफरेंशिएट आपने किया ना, डबल डिफरेंशिएशन तो ठीक लिखा आपने, उतना तो रहने दो, लेकिन वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन आपको बताता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, राइट। और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे ये जो एंगल है ना थीटा, ये किसी भी कीमत पे 90 से हेयर, थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है ही नहीं, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे ये सारे पॉजिटिव होंगे। देयरफॉर ये जो ओवरऑल वैल्यू देखो कहीं पे नेगेटिव नजर ही नहीं आ रहा, डी स्क्वायर एल बाय डी थीटा स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0, 101% ग्रेटर देन 0। ये हमें करके दिखाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना हर बार नहीं कर सकते आप। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी सारे 90 से छोटे होते हैं, और ये 100% फिक्स है। अगर ऐसा है तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे किसी का नेगेटिव साइन का वो है ही नहीं। अगर यहाँ पे बाहर नेगेटिव होता ना तो हमको एक बार को इसको पूरा करना पड़ता सॉल्व, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो गया, डी स्क्वायर एल बाय डी थीटा स्क्वायर विल बी 100% ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज इट इज केस ऑफ मिनिमा, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ हमारा, हमको यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो आपने एसी लिया था ना, एसी में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसकी, तो बता देता हूँ यहाँ पे मैं आपको। हाँ जी, अब आपको यहाँ पे बताया था कि एसी जो है वो क्या बन रहा था, ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। अब यहाँ पे आपको इसको बस पुट करना है। देखो आपको यहाँ पे बताया था tan थीटा अगर ये है, तो यहाँ पे लिखा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, ए बाय कॉस थीटा, एक तरह से ए अपॉन कॉस थीटा है ना। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है इसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ, तो ये बन गया ए 2/3 प्लस बी 2/3 इसकी पावर हाफ अपॉन अपॉन ये आपका आ जाएगा ए 1/3 प्लस नेक्स्ट स्टेप बी इंटू कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल साइन का, ए 2/3 प्लस बी 2/3 की पावर हाफ, ध्यान रखना है मैंने कॉर्नर में लिखा हुआ है, इसकी पावर हाफ, और ये आ जाएगा आपका नीचे बी 1/3।
अब एक बात सोचो, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, कि आपके पास कॉमन ये आ रहा है इन दोनों में, तो जो कॉमन वाला पार्ट है इसको बाहर लिखो, कि पावर हाफ। अब अंदर कितना बचेगा ये देखो, ये है पावर 1 और ये है पावर 1/3। जब आप एक्सपोनेंट्स सॉल्व करते हो तो ऊपर का ये जो पावर है ये नीचे वाली पावर माइनस कर देगी, तो ये बन जाएगा a की पावर 2/3। सब्ट्रैक्शन हो जाएगा भाई, पावर का बेस सेम है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 1 - 1/3 2/3, प्लस ये भी आपका बन जाएगा 2/3, e की पावर 2/3। सिमिलरली यहाँ पे अब एक बात बताओ, ये दोनों बेस सेम हो रहे हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो ये दोनों पावर भी ऐड हो जाएंगी, तो a 2/3 प्लस b 2/3 इसकी पावर 3/2, और यही आपको करना था, हेंस प्रूव्ड। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखो क्या लिखा है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो यहाँ पे गिवन चीज का भी ध्यान रखना, इंस्क्राइब किया है आपने एक कोन को, एक क्या कहते हैं स्फीयर के अंदर, तो डायग्राम आपको बनाना सबसे जरूरी आना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स है उसका जरूर ध्यान रखना है आपने, ये हो गया, इसलिए नेमिंग मैंने कर दी ए बी सी, ये सेंटर हो गया ओ, इसका नाम रख दिया मैंने डी, राइट। अब क्वेश्चन में गिवन पार्ट पे ध्यान दो, क्या दे रखा है, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम टू बी मैक्सिमम, वॉल्यूम किसकी, कोन की, टू बी मैक्सिमम, राइट। आगे बोला है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये जो रेडियस है ना इस स्फीयर का, ये दिस इज गिवन एज r, दिस इज आल्सो r, राइट। तो हियर रेडियस ऑफ स्फीयर r इज कांस्टेंट। ध्यान रखना जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी आप इसका यूज कर सकते हो वेरिएबल्स को चेंज करने, राइट। ये आ गया इतना। इसके बाद और क्या दे रखा है इसमें, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है, ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी। अच्छा, ये जो ऑल्टीट्यूड है ना इसका, आपको ये प्रूफ करना है, जो एडी है, एडी है आपका किसके बराबर, 4r/3 के बराबर। यू हैव टू प्रूव दिस, एडी की जो लेंथ है वो होगी 4r/3। ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। यहाँ पे आपको प्रूफ पे जाना है, आपको बोल रखा है वॉल्यूम टू बी मैक्सिमम, वॉल्यूम किसकी, कोन की। कोन की वॉल्यूम क्या होती है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, आप इसका जो रेडियस है ना इसको मान लो x, ठीक है, और ये जो ओडी वाला पार्ट है इसको मान लो आप y, इसका ध्यान रखना, राइट। तो ये आपका बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो, देखो आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह आप देखो क्या लिखोगे, आप यहाँ पे जो हाइट है ना ऑल्टीट्यूड, ये एडी, एडी की जगह आप लिखोगे, ये यहाँ से सेंटर से ये कितना जा रहा है भाई, ओ, ओ से ए कितना है रेडियस, और यहाँ से डी वाई ले लिया, सिर्फ ओ डी वाई लिया, तो ये बन जाएगा आर प्लस वाई, ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये y है। अब बात सिंपल है, बात ये है कि आपको y और x दो दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं, आपको एक वेरिएबल को इसको करना पड़ेगा यहाँ पे रिप्लेस। तो कौन सा वेरिएबल रिप्लेस कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जो भी रिप्लेस करना है वो कर लो। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, x स्क्वायर को रिप्लेस कर लेता हूँ, थोड़ा आसान लग रहा है। तो इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल ओडीसी, ओडीसी के अंदर अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, ये, तो मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है आपका आर प्लस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना आ गया, ये हो गया v। नेक्स्ट स्टेप, वॉल्यूम टू बी मैक्सिमम, यानी कि dv बाय dy निकालो, 1/3 पाई इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे अब आप लगा दोगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहला टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दिया, r प्लस वाई का डिफरेंशिएशन जो यही रहेगा 1, फिर आगे प्लस, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो है प्रोडक्ट रूल जब आप लगा रहे हो तो ये r प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, इसमें जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो बन जाएगा -2y, इसका प्रोडक्ट रूल में आएगा -2y। ध्यान रखना ये r एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है हमारा,
ठीक है, इसको इक्वेट करना पड़ेगा आपको 0 से। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे 0 से तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज आती हैं देखना, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट को उधर भेज दिया मैंने तो 0 हो ही गया। ये आपका बनेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये -2 वाई, एक मिनट, एक तो ये आ गया, दूसरा प्लस आर प्लस वाई इंटू -2y। अच्छा, इसको अगर आप वो करते हो, इक्वेट करोगे 0 से, यहाँ से r प्लस वाई, देखो ये जो है दो टर्म्स में बढ़ जाएगा, r प्लस वाई, r माइनस वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, r प्लस वाई और r माइनस वाई को ना कॉमन ले रहा हूँ, r प्लस वाई को कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या रहेगा r माइनस वाई, और ये जो है ये कितना हो जाएगा आपका, r प्लस वाई अगर कॉमन ले लिया, देखो इसको मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, प्लस इसमें से r प्लस वाई कॉमन, इसमें r माइनस वाई आ गया और यहाँ पे आ गया -2y इज इक्वल्स टू 0। तो देखो एक तो आ रही है यहाँ से वैल्यू r इज इक्वल्स टू -y, यानी कि y इज इक्वल्स टू -r, विच इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हो तो y इज इक्वल्स टू आएगा आपका 1/3 ऑफ r। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये r -3y बन जाएगा। r -3y को जब आप इक्वेट करोगे 0 से तो y इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ r आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होता, क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसको डबल डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन जितना मुश्किल लग रहा है देखने में आपको, उतना है नहीं, इतना मुश्किल है नहीं। तो हम इसका क्या करेंगे, डी स्क्वायर वी बाय डी वाई स्क्वायर निकालेंगे 1/3। तो एक बार देख लो इसको हम कैसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने उसको वापस लिख दिया ऐसे, डबल डिफरेंशिएशन इसका मैं कैसे करके दिखा रहा हूँ। देखो डबल डिफरेंशिएशन जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं। डी स्क्वायर वी बाय डी वाई स्क्वायर 1/3 पाई कॉमन लेना है, ब्रैकेट के अंदर इसका जब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो -2y बन जाएगा। इसका जब करोगे यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, पहले में आ जाएगा -2 r प्लस वाई, मतलब मैंने r प्लस वाई को एज इट इज लिखा, इसका डिफरेंशिएशन -2 आएगा, फिर प्लस -2y को एज इट इज लिखा, फिर क्या कहते हैं r प्लस वाई का तो 1 ही है, राइट। तो ये आपका बन जाएगा 1/3 पाई -2y प्लस प्लस क्या मतलब ये -2r आ जाएगा, ये -2y आ जाएगा, ये भी -2y ही है ऑलरेडी। तो आप देख रहे हो सारे के सारे टर्म्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव को बाहर लिख दो 1/3 पाई। इस केस में अगर आप सोचोगे तो ये जाएगा आपको 6y प्लस 2r, नेगेटिव कॉमन ले लिया, बाकी तो ये ओवरऑल नेगेटिव ही आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, दैट मींस इट इज लेस देन 0, लेस देन 0। आप सोचोगे यहाँ पे कि सर y की वैल्यू ये पुट करनी है, कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि पूरा हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमा। अगर ये मैक्सिमा का केस है हम आगे बढ़ते हैं, आगे ये जो आपकी वैल्यू आई है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y आई है, तो आपको निकालना क्या था, AD। तो AD आपका फाइनली क्या आएगा, मैं इसको डिफरेंट पेन से लिख देता हूँ। AD आपका है एक्चुअली r प्लस वाई, और y आपने अभी निकाल लिया है, कितना है 1/3 ऑफ r, 1/3 ऑफ r, और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये 4/3 r आपका बन जाएगा सॉल्व होके फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व। हेंस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, ये जो मैंने किया है ना यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, फिर इन स्प्लिटेड पार्ट्स में से r प्लस वाई कॉमन लिया यहाँ से, इसमें से r प्लस वाई कॉमन लिया, उसको बाहर लिखा। जब इसमें r प्लस वाई कॉमन ले लिया तो बचेगा r माइनस वाई, वो ये है, इसमें से r प्लस वाई कॉमन लूंगा तो -2y बचा, तो -y और -2y कितना हो गया, r -3y। अब फैक्टराइजेशन हो गई इसकी x प्लस वाई और सॉरी r प्लस वाई और r -3y। जब आप इसको इक्वेट करोगे 0 से तो y की वैल्यू -r आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज रिजेक्टेड। फिर इसके बाद इससे निकालोगे वैल्यू तो r की वैल्यू आएगी, सॉरी y की वैल्यू आएगी 1/3 ऑफ r। फिर आप डबल डिफरेंशिएट करके इसमें पुट कर दो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को रीड करो भाई। इसमें लिखा है शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, देखो भाई गिवन पे ध्यान दो, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट, यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोली गई है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आगे विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा,
of height h and semi vertical angle alpha. तो here height of cone h is given, यानी देखो h किसकी तरह एक्ट करेगा, कांस्टेंट की तरह, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज आल्सो गिवन, यानी ये भी क्या है, h और अल्फा ये दोनों के दोनों कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे भाई। अब ये चीज ध्यान रखना, कौन सी चीज किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, एक सिलेंडर है वो इंस्क्राइब्ड है राइट सर्कुलर कोन, तो ये हो गया आपका कोन, कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है और दैट इज ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, राइट। इसको मैंने ये डायग्राम ऐसा बना दिया, इसका मैंने ये इतना ये इतना, हाँ यहाँ पे ये जो हाइट ऑफ कोन है ना भाई, ये h गिवन है, दिस इज अल्फा, ये अल्फा गिवन दे रखा है, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको। आपको प्रूफ क्या करनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3। देखो मैंने स्टार्टिंग की लाइन पढ़ी, फिर बीच वाली जो भी लाइन मैंने पढ़ी थी वो ये सब लिखा है, उसके आगे एक लाइन लिखी है सेमी वर्टिकल एंगल के बाद, सेमी वर्टिकल एंगल इज 1/3, ये आपको प्रूव करनी है भाई। टू प्रूव क्वेश्चन की स्टार्टिंग से कनेक्ट करना है इसको, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, इस हाइट को मैं कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि स्मॉल एच से तो भाई ये डिनोट हो रखा है, तो कैपिटल एच से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है आपको, is 1/3 of that of the cone, okay, is 1/3 of that of the cone, ये आपको भाई prove करना है। ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, यहाँ पे उल्टा है भाई, ध्यान रखना, सिलेंडर की हाइट छोटी है बट इसको मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे ये भी प्रूव करना है कि द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज इतना। जब आप ये प्रूव कर लोगे ना, तो सेकेंड पार्ट तो अपने आप हो जाएगा कि ये जो वॉल्यूम है ना, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/27 पाई h क्यूब tan अल्फा, ठीक है। देख लो h और अल्फा ये सब कांस्टेंट है, तो बहुत इजी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटेस्ट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती क्या है आपको पता होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है आपकी पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ पे मैं ये वाला नहीं लिखूंगा, पाई आर मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं जान के क्या कहते हैं, इसकी जो वैल्यू है ना, और तो आपको कोई चीज गिवन है नहीं इसके अंदर, ये अल्फा दे रखा है। आप एक बात सोचो, आपके पास ये अल्फा है, ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक है कैपिटल एच, ध्यान रखना यहाँ पे कैपिटल एच जो है वो है वेरिएबल, और दूसरा है रेडियस, और रेडियस किसका भाई, ये बात कर रहा हूँ मैं इसके रेडियस, इसका जो रेडियस है, चलो मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया पाई, रेडियस ऑफ द सिलेंडर जो है ना, इसको मैं मान लिया x, तो पाई x स्क्वायर h। अब आपका काम ये है कि आप इसको या तो x को रिप्लेस करो या फिर h को रिप्लेस करो विद द हेल्प ऑफ अल्फा, h, स्मॉल h और अल्फा, इसकी हेल्प से इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल रिप्लेस करो। अब देखिए आप यहाँ पे, ये है x, ये है कैपिटल H, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल AEF, ठीक है। AEF के अंदर ये है अल्फा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर x बना भाई, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। अब एक बात सोचो, अगर AD पूरा है स्मॉल h और AE की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ED आपको दे रखा है कैपिटल H, तो AE कितना होगा, स्मॉल h माइनस कैपिटल H, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, यानी आपके पास AE की वैल्यू आ गई। अगर आप यहाँ पे लिखते हो tan अल्फा, मैंने tan अल्फा जान के ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में भी इन्वॉल्व हो रखा है, तो tan अल्फा यहाँ से कितनी वैल्यू निकलेगी, AEF के अंदर tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज EF अपॉन बेस, बेस इज AE, तो EF है आपके पास x और AE आपके पास स्मॉल h माइनस कैपिटल H, तो x को रिप्लेस करोगे तो ये इतना रिप्लेस हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, h माइनस h tan अल्फा, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, राइट। अब आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, पाई h माइनस h का होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इनटू h,
मैंने भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया है, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट। अब जब इतना हो गया है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच, इसको आप कर दोगे डिफरेंशिएट। पाई इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज अ कांस्टेंट, और कुछ कांस्टेंट, ये स्मॉल एच कांस्टेंट। तो पहले तो कांस्टेंट टर्म्स को मैंने लिख दिया बाहर, इनटू, बस इतना, इनमें से ये इन दोनों को लिख दिया बाहर। बाकी बचा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें लगा दिया भाई मैंने प्रोडक्ट रूल, इतना इंटू 1 प्लस एच, फिर इसके बाद इसमें लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ एच माइनस एच इंटू -1। प्रोडक्ट रूल लगा लेना भाई, आपको मिल जाएगा इसका। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, ये देख लो भाई कितना आता है सॉल्व हो गया आपका, पाई tan स्क्वायर अल्फा, एच का स्क्वायर लेना है तो एच का स्क्वायर ले लो, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर माइनस 2 एच प्लस ये आपका यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, जब आप इसको मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे भाई -1 भी है, ध्यान रखना। तो ये आपका बन जाएगा प्लस के बाद -2 एच राइट, फिर ये आपका बनेगा -2 एच का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आता है, इसको इक्वेट भी करना है भाई आपको 0 से। इसको ये एक्चुअली +2h² होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इजी बना देता हूँ यार, ताकि फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। एक काम करते हैं हम लोग कि इसमें ना, ये जो मैंने बनाया है इसको प्रॉपरली लिखता हूँ, इतना, ये है h माइनस का होल स्क्वायर, और ये जो बनाओगे ना आप, ये बनेगा -2 कैपिटल H H माइनस H, राइट। इसको इक्वेट करना है 0 से, तो इसका जो इक्वेट करना है 0 से, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। ये जो है, ये वाला पार्ट तो राइट साइड में जाके 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे h माइनस h कॉमन आ रहा है, तो h माइनस h को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये मैं पहले उधर भेज दिया भाई, तो अंदर यहाँ पे रहेगा एक h माइनस h, फिर -2h इज इक्वल्स टू 0। एक तो आपकी बन गई h इज इक्वल्स टू h, अगर आप इसको इक्वेट करोगे 0 से, और ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व होकर कितना बनेगा, h माइनस 3h। ठीक है, तो ये आपका आ गया h माइनस 3h। जब आप इक्वेट करोगे 0 से, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है भाई h इज इक्वल्स टू 3h, कैपिटल H इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ, इतना आ गया अभी। तो यहाँ से आपको वैल्यू इतनी मिल गई, देख रहे हो आप, आंसर ही आ गया सीधा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म होता है जब आप इसको कंप्लीट करते हो। कंप्लीट कैसे होगा ये, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर से। तो ये निकालो भाई सबके सब। देखिए मैंने क्या किया, ये जो डी वी बाई डी एच आपका आया था ना, इसको सिंप्लीफाई करके ये जो बनाया था मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ से h माइनस एच कॉमन लिया, अंदर सिर्फ एक h माइनस एच रह जाता, मतलब ये वाला पार्ट। तो ये सॉल्व होके इतना आता। ठीक है, अब क्या करना था मेरे को, डबल डिफरेंशिएट डी वी बाई डी एच स्क्वायर। ये यहाँ से डिफरेंशिएट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। इसमें आप प्रोडक्ट लगाओ, पहले h माइनस एच लिखा जाएगा, फिर इसका अगर आप करोगे तो -3 आ जाएगा, फिर प्लस h माइनस 3h, फिर इसका जब आप करोगे -1 आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस आ रहा है भाई कॉमन, इसमें भी और इसमें भी। ये आपका माइनस कॉमन मैंने बाहर लिख दिया, tan स्क्वायर अल्फा लिख दिया, ये आपका आ रहा है 3h माइनस h था ना, तो 3h माइनस मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, ठीक है, कैपिटल 3h। फिर इसके बाद ये आपका आ रहा है h माइनस 3h, तो ये सॉल्व होके आपका इतना आ रहा है -5 tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज 4h माइनस 6h, इतना। अब आप एक काम कर सकते हो, ये जो है ना h इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ h, यहाँ पे पुट कर लो, तो ये आपका आ रहा है -पाई tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे इस कैपिटल H की जगह अगर आप 1/3 ऑफ h लिखते हो तो 6h बन जाएगा 2h के बराबर, तो 4h माइनस, देख लो क्योंकि ये यहाँ पे रिप्लेस करोगे ना h को,
यहाँ पे लिखोगे 1/3 ऑफ स्मॉल एच, तो 2h बन जाएगा और ये आपका आ जाएगा सॉल्व होके माइनस tan पाई tan स्क्वायर अल्फा 2h सॉल्व। तो ये देख रहे हो नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, दैट इज इट इज द केस ऑफ मैक्सिमा। काम हमारा बहुत लगभग खत्म हो गया है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बस वैल्यूज को पुट करेंगे। कैसे देख लो, आपको ग्रेटेस्ट वॉल्यूम भी निकालनी थी, ये वाला पार्ट तो आपने कर ही दिया, h इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ h। अब x की वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था ना फॉर्मूला, वो ये लिखा था पाई x स्क्वायर इंटू कैपिटल H। तो यहाँ तो आप रिप्लेस कर दोगे 1/3 ऑफ h, तो x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, यहाँ पे आप पुट करो h माइनस 1/3 ऑफ h tan अल्फा x की वैल्यू। तो देख लो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2h माइनस h, दैट इज 2/3 ऑफ h tan अल्फा। इसको यहाँ क्लियरली लिख देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ से आप देख लो, यहाँ पे मैंने h की वैल्यू को प्लेस कर दिया 1/3 ऑफ h, ये आ गया 2/3 ऑफ h tan अल्फा। x की वैल्यू बस इसको यहाँ पे प्लेस कर दो वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम के अंदर इसको प्लेस करोगे 2/3 ऑफ h tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू, अच्छा बाहर पाई भी था, पाई को जोड़ दिया। ये जो h है, इस कैपिटल H की जगह आप क्या लिखोगे, 1/3 ऑफ h। बस अब आपको ये ब्रैकेट को ओपन कर देना, ये आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा 2 to the 4 इंटू h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, और ये 1/3 ऑफ स्मॉल h है, ठीक है, अपॉन 3 3 9 इंटू h बाई 3। तो जब आप इसको इंटू h बाई 3 कर दोगे तो देख लो भाई फाइनल आंसर कितना आता है। ये पाई एज इट इज है, इसको मैं 4 को पहले लिख देता हूँ, फिर पाई लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे h स्क्वायर इंटू h क्यूब बन गया आपका, फिर tan स्क्वायर अल्फा बन गया अपॉन tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी यार स्क्वायर ही होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे भी स्क्वायर ही था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 9 3 27। यही आपको प्रूव करना था भाई क्वेश्चन। तो दोनों पार्ट्स आपके प्रूव हो गए।